बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। आज हम बात करेंगे यहाँ पर एजुकेशन के हवाले से, रोज़गार के हवाले से कि अमूमन बच्चों की क्या सोच होती है, वालिदैन की क्या सोच होती है। और इस हवाले से अमूमन देखने में यही चीज़ आई है कि जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उसी दिन से यहाँ पर सोच शुरू हो जाती है कि उनके बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे। वालिदैन जो है अपने वसाइल के मुताबिक जो है ये सोचते भी है, प्लानिंग भी करते हैं कि उनके बच्चे जो है किस किस्म का जो है वो यहाँ पर रोज़गार हासिल करेंगे, तालीम क्या होगी, और उस हवाले से प्लानिंग भी होती है। लेकिन बदकिस्मती से ये बात जो है वो सामने आती है कि यहाँ पर एजुकेशन काउंसलिंग ना होने की वजह से सिर्फ डिग्रियां ले ली जाती हैं और मार्केट की जो डिमांड और सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं देखा जाता। इसी वजह से बेरोज़गारी भी बढ़ती है और इसी वजह से ये शिकवा भी सामने आता है कि बच्चों को रोज़गार नहीं मिलता। जबकि हकीकत ये है कि अगर एजुकेशन काउंसलिंग हो तो उनको ये इस चीज़ में मदद मिलेगी कि उन्होंने कौन से सब्जेक्ट जो है वो पसंद करने हैं, आगे ज़िंदगी का पहिया किस तरह चलाना है और किस फील्ड में जाना है। ये पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन उस वजह से काफ़ी सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। यहाँ पर बलूचिस्तान के हवाले से हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान में ये इशू बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो नौजवान हैं वो यहाँ पर शिकवा करते नज़र आते हैं कि उनको रोज़गार नहीं मिल रहा। तो उस हवाले से हम कुछ फिगर्स को देखते हैं कि यहाँ पर अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो हुकूमत सिर्फ जो है 100 में से 10% जो है वो नौकरी फराहम करती, बाकी 90% जो है यहाँ पर नौकरियाँ सिर्फ निजी सेक्टर में होती हैं। और ज़ाहिर हुकूमत ने भी एक जो निजी शोबा है उसको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देनी है कि किस तरीके से वो यहाँ पर रोज़गार के मौके पैदा करें मुख्तलिफ़ किस्म के। तो 90% तो यहाँ पर जो है रोज़गार के मौके जो है वो निजी शोबे में, 10% सिर्फ सरकारी में है। लेकिन अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज़ में जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं तो वो 58% स्टूडेंट जो है वो आर्ट्स सब्जेक्ट जो MA की डिग्री कहलाई जाती है, BA की डिग्री कहलाई जाती है, तो उसको यहाँ पर वो चूज़ किया जाता है। और उसका अगर आप देखें कि वहाँ पर फिर रोज़गार कितना मिलता है तो रोज़गार उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो है 22% मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है कि 58% जो स्टूडेंट बाहर जब आता है यहाँ पर तो उसको रोज़गार के मौके नहीं मिलते और फिर शिकवा किया जाता है रियासत से, हुकूमत से और निज़ाम से। दूसरी जानिब अगर हम देखें कि IT, इंजीनियरिंग, ज़राअत और वेटरनरी साइंस में जो है इस वक्त जो है 31% जॉब्स हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है 22% स्टूडेंट वहाँ से आते हैं। और एक बड़ा गैप है कि यहाँ पर मार्केट में यहाँ पर डिमांड तो है लेकिन सप्लाई चेन बहुत कम है। इसके बरकस अगर आप देखें कि IT में और इंजीनियरिंग, ज़राअत में, लाइफ स्टाइल में तो बहुत बड़ी जॉब है, लेकिन उस तरफ लोग जाते नहीं हैं। अमूमन कंसेप्ट होता है कि किसी तरीके से यहाँ पर टीचिंग की नौकरी, सरकारी मुलाजमत हासिल की जाए और उसके बाद जो है यहाँ पर काम भी ना करना पड़े और उसके साथ साथ यहाँ पर उनको जो है दीगर मराहत भी मिले। लेकिन बलूचिस्तान में हमने देखा कि एवज़ी नौकरी होती है। एवज़ी नौकरी इसको कहते हैं कि हम 1 लाख रुपए पे किसी को हायर करते हैं तो आगे वो 30,000 रुपये देकर किसी को अपनी जगह हायर कर लेता है, यानी कि वो खुद जाता भी नहीं है। एक तरफ रियासत से शिकवा किया जाता है कि मुलाजमत नहीं मिलती, दूसरी जानिब जब मुलाजमत मिलती है तो वो खुद जाती नहीं। खैर ये एक और उसमें है। हम बात करेंगे स्किल डेवलपमेंट के हवाले से कि इस वक्त 4 मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है बलूचिस्तान में स्टूडेंट्स के लिए जो है वो चल रहे हैं, जिसमें नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन जो है वो काम कर रहा है। इसके साथ बलूचिस्तान टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी बनाई गई है। तीसरा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर बलूचिस्तान स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है और चौथा चीफ मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। ये 4 इंतहाई अहम किस्म के प्रोग्राम बलोच स्टूडेंट्स के लिए चल रहे हैं कि किस तरीके से उनकी स्किल डेवलपमेंट की जाए, उनको रोज़गार के मौके दिए जाए और दुनिया के साथ वो चलना शुरू कर लें। मैं अपनी बात करूँगा कि जर्नलिज्म फील्ड में हमने काफ़ी सारे ऐसे जॉब्स देखी कि जो वक्त गुजरने के साथ साथ IT की बात जो है वो ख़त्म होती गई और आज लोग जिन्होंने नई स्किल नहीं सीखी वो बेरोज़गार हैं और अभी तक वो बेरोज़गारी का अज़ाब जो है वो भुगत रहे हैं। लेकिन इसी तरह अगर बात की जाए कि अगर आपने सर्दियों में जो है बर्फ़ बेचनी और गर्मियों में आपने मूंगफली बेचनी है तो आप ये शिकवा ना करें कि जनाब साहब मेरा कारोबार नहीं चलता। तो आपने वक्त के साथ चलना है और आपने राइट टाइम राइट डिसीजन करना है, जिसके बाद ये मुमकिन हो सकेगा कि जनाब साहब आप ज़िंदगी का पहिया आपने किस तरह गुजारना है। तो एजुकेशन काउंसलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर एजुकेशन काउंसलिंग की जाए यहाँ पर वालिदैन की भी, बच्चों की भी, कि उनके वालिदैन का रुझान जो है या बच्चों का रुझान जो है किन सब्जेक्ट्स की तरफ है, वो क्या पढ़ना चाहते हैं और आगे अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, तो अपने वसाइल के मुताबिक उन चीज़ को वो सेलेक्ट करें और ज़िंदगी के जो दौड़ है उसमें वो शामिल
مکمل ہو جائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ڈائریکشن ہو، کیونکہ اگر ڈائریکشن نہیں ہے تو یہی وجہ ہے کہ اس کو پھر مختلف جو اسٹیٹ اگینسٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کو یہاں پر ورگلاتے ہیں، ان کے دماغ کو خراب کرتے ہیں، برین واش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ غلطی ان سے ایک ہو چکی ہوتی ہے لیکن اس کو سدھارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں اس پلیٹ فارم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایجوکیشن کونسلنگ بھی ساتھ میں شروع کی جائے، لوگوں میں اویئرنیس آ جائے، تو یہ معاملہ کسی حد تک جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔